हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला क्लास रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो हमारा 2020 वाला एग्ज़ाम है जो 15 दिसंबर से शुरू होगा, इसकी तैयारी के लिए हम आज पहला क्लास करेंगे मैथ का। और दोस्तों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था इधर 2018 के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में। खासकर रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन तो रिपीट होता है बार बार, जो आपको देखने को मिलेगा कई बार एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं घटना चक्र बुक से। अब आपको घटना चक्र बुक जाके खरीद नहीं लेना है, मैं उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ कि उसमें क्या होता है। पूरे प्रीवियस क्वेश्चन होता है रेलवे का, जो आपको फ्री में उसका पूरा पीडीएफ, उसी बुक का पूरा पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ। आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जाकर 300-400 रुपये कहीं बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो बर्बाद कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। हम शुरू से चलते हैं और आज आपको मैथ के क्वेश्चन से मिलवाते हैं। नंबर सिस्टम सबसे पहले आपको मिलेगा और वहाँ पर आप देखेंगे कि इस लेवल के क्वेश्चन बहुत आसान साधारण सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। आप सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन ये नंबर सिस्टम से है। ये जो टॉपिक है ये है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखिए, हालांकि देखिए आज जो भी क्वेश्चन है ये शुरुआत में थोड़ा सा बहुत निम्न लेवल का क्वेश्चन है, इसका लेवल बहुत कम है, हाई नहीं है, छोटा है। तो आगे जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं अगले 2 वीडियो में, तो उसमें थोड़ा ऊपर का रहेगा, मीडियम रहेगा, फिर हाई रहेगा। ये देखिए, हालांकि समझ सब में आएगा आपको आसानी से, क्योंकि आप हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट। कहता है 2 संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या है। 2 संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। एक काम करिए, 2 संख्या का योग 9, तो ए और बी 2 संख्या मान लिए और उसका योग 9। उसके बाद एक कंडीशन कहता है उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2। तो 2 संख्या आपने ए भी माना है, इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है, देखिए कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या होता है 1। व्युत्क्रम का मतलब है 1/a और 1/b का योग 1/2 दिया है। बात है समझ में। अब ये हो गया यहाँ पर ए बी और ऊपर हो गया, देखिए ए से ए कटा तब बी, यहाँ बी अब प्लस बी से बी कटा तो ए, यानी 1/2। देखिए ए प्लस बी हो गया ऊपर में, और यही ना ए प्लस बी का वैल्यू 9 है। अरे बी प्लस ए हो चाहे ए प्लस बी हो, ऊपर में 9 हो गया, नीचा ए बी हो गया, बराबर 1/2 हो गया, यानी 9 दूना 18। ए इंटू बी का मान कितना हो गया 18, 2 है भाग में, इधर आया तो गुना में। ए इंटू बी का वैल्यू कितना हो गया 18। अब इसका ये मतलब हुआ दोस्तों कि हमें तो ऐसे संख्या लेना है जिनको जोड़ने से 9 और उन दोनों संख्या के गुना करने से 18। सोचिए ना, ऐसा कौन 2 संख्या है कि जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 18, 3 6 9 हो जाएगा। 3 और 6 ले लो, ये संख्या हो जाएगा। तो 2 संख्याओं का योग, एक संख्या हो गया आपका 3, एक संख्या हो गया 6। अब कहता है तो उनमें से एक संख्या है, 3 और 6 में से देख लो कौन सा दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ऐसे सवाल में कोई इसमें से एक ही को ऑप्शन में रहता, दोनों नहीं रहता। ठीक है, आइए अगला सवाल पर आ जाइए। ये ऐसे सवाल मैं इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि अगर आप मैथ में कमजोर हैं और ये पहला वीडियो है, तो आपको आसानी से समझ में आए और आपके अंदर हिम्मत आए कि भैया हम भी गणित सीख सकते हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो तो हम भी बना सकते हैं। आइए सबसे अब दूसरा क्वेश्चन, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। दोस्तों इस संख्या में 4 से पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं है। 4 से कटने का नियम कहता है कि अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए, अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। इसका मतलब है कि पूरी संख्या 4 से कट जाएगा, तो अंतिम से 2 अंक इसमें कटेगा ना, इसमें कटेगा ना, 4 से ना, 19 चौके 76 कट जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कौन, ऑप्शन बी। क्लियर है। अंतिम का 2 अंक 76 है, जो 4 से 19 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये पूरा संख्या 4 से कट गया। आइए अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कि 276x1
3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। देखो मिस्टेक कर सकते हो, कभी कभी क्या कहेगा x का मान क्या होगा, इसमें कहता है x के संभावित मानों का योग क्या होगा। सवाल क्या कह रहा है कि ये 276x1 है जो ये 3 से विभाज्य है। दोस्तों जानते हैं 3 से कटने का नियम है और 9 से, 3 और 9 3 का और 9 का कटने का एक ही नियम है कि इसके अंकों का योग इनसे कटना चाहिए। जैसे मान लो ये 63 है, 3 से भी कटता है 9 से भी, क्यों, क्योंकि जोड़ के अगर 6 + 3 को जोड़ोगे तो 9, और ये जो अंकों का योग हुआ 9 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, इसलिए ये संख्या कटेगा। अगर 1 5 4 3 2 लिख दिए, इसका मतलब ये कटेगा कि नहीं 3 से, तो चेक करो। देखो 1 का 5 6 4 10 10 3 13 13 2 15 15 हुआ ना, तो 15 3 से कटता है तो ये कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग अगर 15 है तो वो 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए संख्या 9 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कटेगा। 3 और 9 का नियम है कि उस संख्या के अंकों का योग उससे कटना चाहिए। किससे? 3 और 9 से, तभी वो संख्या कटेगा। जैसे देखिए 3 का 9 का एक ही नियम है, ऐसा ही। अब देखिए, अब इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे, 5 1 6 छोड़ देते, उसके बाद 4 3 7 और 2 9 छोड़ देते, यानी कट गया, सब 3 से कट गया। बात है समझ में। अब देखिए दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर, लेकिन अगर आप कहेंगे कि ये जो 1 5 1 5 4 3 2 था तो 9 से कटेगा कि नहीं, तो 9 से काटने के लिए अंकों का योग 9 होना चाहिए कम से कम, तब 5 और 4 9 इतना कट गया, लेकिन 3 2 5 1 6 ये हुआ, 6 9 से नहीं कटता है, इसलिए 9 से नहीं कटा। तो ऐसे भी चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो तो आपको क्या कहता है कि यह जो है किससे कट जाता है, 3 से कट जाता है। तो पहले सोचते हैं 2 और 7 9, यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब 6 और 1 7 हुआ, किसको रखने से कटेगा, तो 6 और 1 7 हुआ, इसके जगह 2 रख देते हैं तो हो जाएगा 6 1 7 और 2 9। एक काम और कर सकते हैं, 6 1 7 है, 7 के बाद हम अगर ऐसा रख दें 7 3 10 नहीं, 7 4 11 नहीं, 7 8 15 तो हो जाएगा, 7 8 15 भी हो जाएगा। अब देखो 6 1 7 यहाँ 5 रख देते x के जगह, तो यहाँ 5 रख देते तो 6 1 7 और 5 12 तभी कट जाता, 6 1 7 आई 2 9 तब भी कट जाता, 6 1 7 8 15 तब भी कट जाता। अब 8 तक हम चले गए, 8 के बाद 9 रखेंगे तो नहीं होगा, और 9 तक तो अंक होता है ना, तो नहीं होगा। यानी 2 8 5 हुआ इसके x के संभावित मान 2 8 5, इसका योग पूछा है हम लोगों से। 2 8 10 5 कितना होता है 15, यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए अगला सवाल पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए बड़ा सिंपल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। दोस्तों 6 से कटने का नियम है कि उस संख्या को 2 एवं 3 इन दोनों से कटना चाहिए। अच्छा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का पूरा रूल हम आपको बता रखे हैं, और नहीं देखे हैं वीडियो तो एक काम करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका भी लिंक दे दिया है, वहां से जाकर देख लीजिए कि कोई भी संख्या से कौन सी संख्या कटती है, कैसे पता होता है। तो बस छोटा सा वीडियो है, एक बार देख लीजिएगा, तो ये विभाज्यता पर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आसानी से आप बना लीजिएगा। दोस्तों 2 और 3 से कटेगा वही संख्या 6 से कटेगा। अब 2 से कटने का नियम है कि वो सम संख्या होना जरूरी है, तो इसमें सब सम संख्या है। और 3 से कटने का नियम अभी बताए हैं कि 3 से कटने का नियम है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो चलो इससे शुरू करते हैं। 2 1 3 और 3 कट गया, 6 भी कट जाएगा, 4 नहीं कटा तो ये 3 से नहीं कटा, 2 से तो सब कट गया तो ये काम हो चुका, लेकिन 3 से ही नहीं कटा तो नहीं हुआ। इसको देखते हैं, 2 1 3 और 3 कट गया, और देखिए 8 और 4 12, ये भी कट गया 3 से, यानी खत्म। ऑप्शन बी सही है, हमारा आंसर ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, आगे चेक करिएगा अगर, तो देखिए 4 4 8 3 4 4 8 8 3 11 1 12, यहाँ तक कटा, लेकिन 2 तो नहीं कटेगा, 3 से रह गया। इसमें देखिए 2 1 3 कटा, 3 कटा, 4 0 मिलकर 4 हुआ, ये 3 से नहीं कटा, इसलिए ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, कौन कटा, ऑप्शन बी कटा। अगला सवाल पर आइए, कहता है इनमें कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से कटने का नियम अभी बताया ना मैंने, 9 से कटने का नियम बताया कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग किससे कटना चाहिए, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, कटना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। 9 का नियम है,
तो इसमें देखिए अंकों का योग 9 से कटे तो 9 कट गया, 9 कट गया, और 2 1 3 0 जोड़ेंगे 3, ये नहीं हुआ। इसमें देखते हैं, देखिए 9 कट गया, 9 कट गया, 3 2 5 1 6 न हुआ। देखिए 9 कट गया, 7 आई 2 9 कट गया, 3 बच गया, 9 से नहीं कटेगा तो ऑप्शन डी डायरेक्ट मार देंगे। 3 ऑप्शन गलत है तो हो जाएगा, क्यों? 9 कट गया, 3 3 6 2 8 1 9 हो गया, 9, बात खत्म। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा सवाल को जरा देखिए, क्या कहता है, निम्नलिखित संख्या में से कितनी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है। अब बात आए 175 का ना, तो देखिए 175 को ऐसे ही 2 गुणनखंड में तोड़िएगा जिसका HCF 1 होगा। जैसे 6 को तोड़े थे कि 2 तिहाई 6, इसका HCF 1 होता है, इसका HCF कितना होता है? 1 होता है, इसलिए 2 और 3 में तोड़ा था मैंने। और 175 को भी अगर तोड़ते हैं, 175 को अगर तोड़ते हैं तो इसको हम 25 सते 175 लिख देंगे, और इसका भी HCF 1 होगा। इस रूल को फॉलो करेगा कि अगर HCF 1 हो रहा है जिस जोड़ा का, वही काम करेगा। यानी 25 और 7 से कटना चाहिए। 25 का नियम है दोस्तों कि अंतिम के 2 अंक केवल चेक करना है, अंतिम के 2 अंक चेक करना है, 2 अंक कटना चाहिए। अच्छा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का पूरा रूल पढ़ा दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख लेना एक बार। 10 से 12 मिनट का वीडियो है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपको। देखो तब 25 का नियम, अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए, अंतिम के 2 अंक कटना चाहिए, या अंतिम में डबल जीरो हो, या अंत में डबल जीरो हो तो हो जाएगा। तो ई कटेगा 25 से, 25 से, 25 से, ई नहीं कटेगा 25 से, 25 से कटेगा, 25 से कटेगा, 25 से कटेगा, ई नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब हम तो 2 को हटा दिए, 1 2 3 4 5 6 बचा हुआ है। अब हमें 7 से भी चेक करना होगा, तो 7 से कौन कटता है? 7 से ही कटेगा, नहीं कटेगा। चलो 7 7 49, 1 1 पर 0 नहीं हुआ, 7 से ही कटेगा, 1 1 पर 7 17, 7 दूना 14, शेष 3 3 और 5 35, 7 से कट गया। 7 से 7 दूना 14 1, फिर 7 दूना 14 3, 3 पर 5 35, कट गया। चलो 7 से इसको चेक करेंगे, ये तो होगा ही नहीं, पहले ही 25 से नहीं कटा है। 7 या 21, शेष बच गया आपका 5, 5 पर 2 52, 7 49, शेष 3 3 पर 5 35, 7 से कट गया। आगे चेक करते हैं इसको, 7 चौके 28, अब 50 नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 7 चौके 28, शेष बचा 5, 5 पर 2 52, फिर 7 7 49, 3 3 पर 5 35, कट गया। यानी 4 संख्या, 1 2 3 4, 4 संख्या हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए। तो दोस्तों क्या है, 175 से कटने का नियम, इसको ऐसे 2 गुणनखंड तोड़िए जिनका HCF 1 हो गया, चाहे किसी से। अगर 18 से कटने का नियम जानना है, इसको ऐसे 2 गुणनखंड तोड़िए जिसका HCF 1, जैसे इसको 9 दूना 18 तोड़ सकते हैं। यानी कि जो संख्या 9 और 2 से कटेगा वही संख्या 18 से कटेगा, जो संख्या 25 और 7 से कटेगा वही संख्या 175 से कटेगा, क्योंकि 25 और 7 का HCF 1 होगा। इस पेयर का HCF 1 होना चाहिए, और वो पेयर अगर काट रहा है तो ये 175 भी जरूर काटेगा। ठीक है, यानी 25 और 7 से कटा तो 175 से जरूर कटेगा। अगला सवाल आ जाइए, कहता है नीचे दिए गए संख्या में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो ये कोनो बड़का बात है, 3 से कटने का नियम तो आप जानबे करते हैं कि उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो क्या 7 आई 2 9 आई 1 10, ही ना हुआ। चलो 4 4 1 5 5 6 7, नहीं हुआ। देखते हैं 1 1 2 3 5 5 1 6 हो गया। कहे 1 1 2 3 5 1 6 हो गया। इसको ये तो सब जोड़ के 4 हुआ तो ये नहीं हुआ, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके 2018 के एग्जाम में। 8 नंबर पर आ जाइए, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी या सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, जानते अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटे, अभाज्य संख्या है। तो एक बात बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, इसका अंतर कितना? 86 का। हमारा आंसर कौन हो जाता है? ऑप्शन डी हो जाता है। अच्छा, विभाज्यता के नियम पर, कटने के नियम पर आपसे क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाएगा 25 से, 4 से, 6 से, 125 से,
इसके बारे में पूछा जाएगा, 9 के बारे में पूछा जाएगा और 11 के बारे में पूछा जाएगा। अगर इस और 8 के बारे में, अगर इसके बारे में आप जानते हैं कि किससे कौन कटता है, 175 के बारे में, बस इतना संख्या के बारे में आप जानते हैं तो आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। हालांकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको दे दिए हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों अभी अगर हम आपको केवल बेसिक से पढ़ाएं तो जितने समय हमारे पास आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो बेसिक आप पढ़ चुके हैं, 1200 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। अब आपको तैयारी करनी है, लेकिन मैं आराम से ही पढ़ाऊंगा। देखिए अगला सवाल है, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। 1 से 10 तक की संख्या, 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, इसका, और कहाँ तक बोला है, 10 तक। ठीक है, 10 तक के वर्गों का योग बताना है। इसके लिए एक फार्मूला आता है। क्या आता है फार्मूला? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टा में 6, ये फार्मूला आता है। इस फार्मूला को लगाइए। n का मतलब है लास्ट नंबर, यानी आप रखेंगे 10, जोड़ के लिखिए 10 आ 1 11, फिर यहाँ 10 दूना 20 आ 1 21, अब बट्टा में कितना 6, काटते हैं 10 का आधा 5 तो 6 का आधा 3, 3 सत्ते 21। अब एक काम करिए, 7 पचे 35 गुना करिए पहले। अब 35 गुना 11 आसान है, 3 5 को हटा के और 3 5 को सटा के, 3 5 को हटा के लिख दिए, सटा दिए तो 8 हो गया, 385 हो गया। एक बार हटा के एक बार सटा के, ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन सी। तो ये भी आपको रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 30 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में पूछा गया था। दोस्तों आज मैं केवल ये बताया हूँ कि क्वेश्चन आसान भी पूछे जाते हैं, मुश्किल से 5 से 10% क्वेश्चन होता है जो हार्ड पूछा जाता है, बाकी क्वेश्चन आसान होता है। लोग बड़े बड़े टीचर कोर्स बेचने के लिए क्या करेंगे, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दिखा दिखा के डरा देंगे कि इतना हाई लेवल के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि 2018 के एग्जाम में हुआ था और वैसे ही लोगों ने खूब कोर्स बेचा था। उस टाइम मेरा चैनल का शुरुआत चूँकि 2017 में हुआ था, 10,000 सब्सक्राइबर था हमारा, और मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े और आपको पता है कि कैसा क्वेश्चन आया था। लोग मुझे कहते थे कि इतना लो लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हालांकि आज जो मैं पढ़ाया हूँ ये सबसे मिनिमम यानी लो लेवल का क्वेश्चन था। अगले वीडियो में इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, 3 वीडियो इस पर भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कंटिन्यू यहाँ पर तैयारी कर पाएंगे मैथ का। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऊपर में रहता है उसको सेट कर दीजिएगा, ताकि जब वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। डेली वीडियो अपलोड होगा, कोशिश हमारी है 2-2 वीडियो डेली मिलेगा आपको। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।